हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक लास्ट क्लास। समझ रहे हो? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग कैसे क्वेश्चंस लेंगे? पहली बात तो मिडिल टर्म के लेंगे। हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले 3 से 4 सालों में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अभी तो कल जब हम लोगों ने लिया था 2019 का क्वेश्चन लिया था, ठीक। अब आज हम लोग 2018 और 17 का, इन 3 सालों का पेपर, मतलब इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। समझ रहे हो? तो आ जाओ देखते हैं पहले एक क्वेश्चंस। और परेशान होने वाली बात नहीं है, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी ख़त्म होंगे। और अब आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे चैप्टर्स एकदम प्रॉपर लेके चलेंगे। और बहुत ही जल्दी आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ रहे हो? 2 घंटे का। और इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। समझ रहे हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में आया था, ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ expansion of x क्यूब प्लस 1/x का होल पावर 4। ठीक, ये आपको इक्वेशन दिया है, ये कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स, यानी कि आपका देखते हैं वो जो पावर लिखा हुआ है, ठीक है। इंडेक्स कह दो या फिर पावर कह दो, ठीक, कुछ भी कह सकते हो इसको। ये है आपका कितना? 4 है, जो कि इवन है, ठीक। इवन है तो हमें पता है कि मिडिल टर्म कैसे निकालना है। मिडिल टर्म का फार्मूला पता है इवन के लिए, n/2 + 1, ठीक। तो n/2 यानी कि 4/2 + 1 कितना हुआ? 2 + 1। सर थर्ड टर्म के फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं? थर्ड टर्म। चलो मिडिल टर्म आपका आ गया कितना? थर्ड टर्म। तो ठीक है सर, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसको पहले लिख लो फिर फाइंड आउट करेंगे। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? थर्ड टर्म। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है सर, जनरल टर्म का फार्मूला हमने बताया था आपको, TR + 1 = NCR इंटू x की पावर n-r इंटू y की पावर r। ये x y क्या है? ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है। समझ रहे हो? तो चलो वैल्यू पुट कर दो। थर्ड टर्म की बात की है, यानी कि r + 1 = 3। समझ रहे हो? तो 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं थर्ड टर्म को, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो n कितना है हमारा? 4 है, c, फिर उसके बाद r कितना है? 2 है, इंटू x³ होल पावर n-r यानी कि 2 आ गया, 4 - 2 इंटू 1/x होल पावर r कितना है? 2 है। ठीक है सर, हमें पता है 4c2 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 लिख सकते हो। कैंसिल कर दो, फिर 2 से ये गया 4, 2 बार, ठीक। अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? x की पावर 6 इंटू ये अगर ऊपर गया तो पावर में क्या आ जाएगा? x की पावर -2। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यहाँ क्या बचा? 2 और 3,
तो मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, इनटू बेस सेम है, पावर अगर ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x की पावर 4 बच जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये 2018 में आया था स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक में समझ लो, इस चैप्टर में मिडिल टर्म से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी देख लिया जाएगा। हालांकि आपके पिछले कई सालों में ये ग्रेटेस्ट टर्म जो आता था वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसी वजह से शायद हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, समझ रहे हो। और अगर पढ़ाना है, अगर आपको ये है कि हाँ कि सर आएगा तो ठीक है, तो एक बार मैसेज कर देना हमारे नंबर पे, आपको नंबर तो पता ही है कि हाँ सर आएगा, पढ़ा देना, तो नेक्स्ट क्लास में वही लेके आ जाएंगे। नहीं तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि 2000 किस में आया था, 17 में आया था। तो 2017 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 5a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 4x पावर 10। ठीक, ये एक्सप्रेशन दिया है, हमें पता है कि ये क्या है सर, इसका इंडेक्स कितना है, क्या है 10 है, यानी इवन है। इवन है तो हमें पता है कि क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल 10/2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 टर्म आ जाएगा। बिल्कुल, क्या फाइंड आउट करना है, 6 टर्म फाइंड आउट करना है। सर क्या लिख सकते हैं इसको, 5 + 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो n कितना है हमारा, n हमें पता है सर 10 है। c कितना है, c के बाद ये 5, r कितना है 5 इंटू फर्स्ट टर्म 4x डिवाइडेड बाई 5a होल पावर n - r यानी कि 10 - 5। ठीक, इंटू 5a डिवाइडेड बाई 4x होल पावर 5। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 5a होल पावर 5 इंटू, अगर इसको उल्टा कर दिए तो क्या होगा, 4x डिवाइडेड बाई 5a होल पावर -5 हो जाएगा। 5a डिवाइडेड बाई 4x, अगर इसको उल्टा कर दिए, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए तो क्या होगा, ये पावर में माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर ये कब होगा, ये वाला ट्रांसफॉर्म कब होगा, जब हम 1/, में इसको लिखेंगे, इसको जब 1/, में लिखेंगे तो यही होगा ना, वही है। ठीक, तो इसको इससे काट दिए, 6 से ही गया, कहाँ गया 6, मान लो यहाँ 6 है। ठीक, 6 गया। अब देखो 5 से गया 10 2 बार, 4 से गया 2 बार 8। ठीक, ये तुम्हारा गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 9 बचा, 7 बचा, फिर उसके बाद 4 बच गया। तो ठीक है सर, 6 = 5 + 1 = क्या लिख सकते हैं, 63 × 4 कितना हो जाएगा, 252। बिल्कुल, तुम्हें याद है कि जब हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पिछले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें यही पहले क्वेश्चन में यही आंसर आया था। बिल्कुल, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। और अब एक बच्चे का डाउट था, उसने भेजा था, कह रहा था कि सर ऐसे, बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो प्रूफ वाला था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है एक बार बता देंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो होगी वो प्रॉब्लम में आपको डालेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इसीलिए मैंने आपको नंबर दिया था ताकि आप लोग क्वेश्चंस भेज सके। और फ़ायदा उस बंदे का, उस लड़के का है जो क्वेश्चन भेज रहा है, समझ रहे हो। तो आपका भी फ़ायदा होगा जब आप नंबर लोगे और भेजोगे। ठीक, कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लेना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, कह रहा है कि प्रूव दैट middle term in the expansion of वन प्लस एक्स की पावर 2n is 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 divided by n factorial into 2 की पावर n into x की पावर n। यानी कि आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला। समझ रहे हो। कैसे प्रूव करेंगे पता है, वही फार्मूला लगाएंगे यही वाला, लेकिन कैसे लगाएंगे ये देखना है। हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये हमें पता है क्या है सर, 2n है। 2n क्या है, इवन होगा या ऑड होगा, इवन ही होगा क्योंकि 2n है। इसमें किसी का मल्टीप्लाई करोगे वो इवन ही आएगा। ठीक, तो इवन है तो सर मिडिल टर्म के बारे में बात करो। तो मिडिल टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो मिडिल टर्म क्या है हमारा, 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक, ये आ गया n प्लस 1th टर्म। एक बात बताना, क्या हम लोग tr प्लस 1th टर्म नहीं लिखते थे, tr प्लस 1 या फिर n प्लस 1 या फिर r की जगह पे n को नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो वाला टर्म जो, जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा था, मान लो nth टर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना होगा, n प्लस 1th टर्म होगा, बिल्कुल होगा। हमें n टर्म फाइंड आउट करना है। जब हम n टर्म की जनरल टर्म की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ देख लो, अगर 4th टर्म की बात कर रहे थे तो क्या यहाँ 3 प्लस 1 नहीं आता था, बिल्कुल आता था। तो वही बात हो रही है। तो अब यहाँ n क्या लिखेंगे, अगर हम tn प्लस 1th टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कैसे करेंगे बताओ। हमें पता है 2n, यानी कि n इज इक्वल टू 2n। सी r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n लिख देंगे इनटू, अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 के पावर कितना होगा, 2n माइनस n इंटू n। अब उसके बाद सेकेंड टर्म उठाओगे, फिर उसके बाद कितना होगा, पावर n। बहुत अच्छा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस n का होल फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, इनटू x की पावर n। चलो अच्छी बात है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा बताओ, tn प्लस 1 इज इक्वल टू 2n को एक्सपेंड करो, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। ठीक, ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एक एक घटता जा रहा है तो एक तक आना है। ठीक, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको पहले इतना लिख लेना है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे
इसके बाद के एक्सप्रेशन पे क्या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ जगह है नहीं तो देखते हैं, इधर पहले मिटा लें। ठीक, क्वेश्चंस तो लिख ही लिए होंगे, चलो इसको भी मिटा देते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग सीधे सीधे बोल सकते हो, कोई झिझक वाली बात नहीं है। ठीक, चलो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हम लोग ऑड को अलग कर लेंगे और इवन को अलग करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। Tn+1 इज इक्वल टू, इसमें से इवन क्या हो सकता है, अगर मान लो इवन की हम बात करें केवल 2n इंटू 2n-2, बिल्कुल 2n-4 यही होगा। ये कब तक जाएगा, 4 इंटू 2 तक, बिल्कुल। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। अब उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब इसका इवन ऑड वाला लेंगे। ठीक है, इवन वाला हो गया, अब ऑड वाला लेंगे। ऑड में क्या होगा, 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5, फिर ऐसे से करते करते कहाँ तक जाएगा हमारा, ये जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1 तक। ठीक, ये सेकेंड। ठीक, अब इसके डिवाइडेड बाई में क्या लिखना है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n। ठीक, अब ये हो गया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको भी लिख लो जल्दी से, क्योंकि अब बड़ा लेना है ना। अब इसको कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। हमने क्या किया, पहले इवन को अलग कर दिया और क्या किया, ऑड को अलग कर दिया। ठीक, इवन हो गया, ऑड हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें से हम क्या करने वाले हैं, क्या ये nth टर्म नहीं है, क्या ये n टर्म तक नहीं गया है। अगर इवन की बात करें, अगर इवन अगर कोई लेके चलोगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे n टर्म तक लेके जाओगे 2n तक। ठीक, तो क्या है वो n टर्म तक नहीं जाएगा, क्या 2 से स्टार्ट किए यहाँ 2n तक गए, क्या ये nth टर्म नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हम अगर इसमें से 2 कॉमन लें 2 की पावर n नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसमें से 2 पावर लें, फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 1 रखते हैं तो कितना आता है, 2 आता है सर। 2 की पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 2 फिर 4 फिर उसके बाद 8 आएगा। ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। अगर ऐसे करते करते अगर हम चले गए कि क्या हम 2n तक जाना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर n नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, यही होगा ना। तो बिल्कुल, तो इसमें से क्या करना है, इवन में से 2n कॉमन ले लो, n+1 इज इक्वल टू 2 की पावर n कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखना, अब इसमें से क्या बचने वाला है, इसमें से 2 कॉमन हो गया, इसमें से सारे में 2 निकाल लो। 2 निकालोगे तो क्या होगा, n इंटू n-1 बचेगा, इंटू n- ऐसे करते करते आपका n-2 आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा आपका, इंटू 2 इंटू 1 तक आएगा। चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से क्या करना है सर, इसको वैसे ही रख दो, 2n-1 इंटू 2n-3, ठीक, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक, एक ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब यहाँ से क्या निकल गया, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक, इंटू x की पावर n। अब ये बताना है स्टूडेंट्स कि हम लोग जब n फैक्टोरियल का अगर हम फैक्टोरियल करेंगे,
इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। n फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ऐसे करते करते क्या 1 तक नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या ध्यान से देखना, क्या यही वाला टर्म ये नहीं है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू फिर उसके बाद 2 इंटू 1 है ना? तो जब यही है तो क्या हम इसको उठा के सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, सर टी एन प्लस वन इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू, अगर हम इसको उल्टा कर दें या फिर ऐसे ही रहने दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो उल्टा करके देख लेते हैं। 3 इंटू इंटू 5 इंटू ऐसे करते करते फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n, है ना? तो n से गया बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, क्या वही वाला लास्ट टर्म नहीं बचा है? अगर इन दोनों को हम हटा दें, ठीक, इन दोनों को हम हटा दें, क्या यही वाला आंसर, क्या ये यही वाला नहीं मिल रहा था लास्ट वाला एक्सप्रेशन? ध्यान से देखना, यही वाला एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था, बिल्कुल। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना था, पहले पता करना था कि क्या इवन है कि ऑड है। इवन, और अगर इवन है तो क्या लगाएंगे n/2 + 1, ठीक। अगर ऑड है तो उसके लिए मैंने बताया था क्या हो जाएगा n + 1/2, ठीक है, n + 3/2 ऐसे हो जाता, 2 वैल्यूज थे। लेकिन अगर जब इवन है तो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 2n की, अब यही कंफ्यूजिंग वाली बात है कि जब हम लोग 2n का फैक्टोरियल करेंगे तो उसको कैसे करेंगे और उसको कैसे डिवाइड करेंगे, यही वाली प्रॉब्लम आ रही थी। हमें पता है कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेथड तो हमने क्लियर कर दिया था पहले से ही, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्रॉपर आपको नंबर गिवन है, आप लोग उस पर कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है। इमरजेंसी हो तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक। इवन ऑड कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद इसमें से क्या करना है, 2 की पावर n कॉमन ले लो, यानी कि 2 अगर कॉमन लोगे तो क्या n टाइम्स नहीं जाएगा, n टाइम्स जाएगा तो पावर n लगा दो, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो बचेगा वो क्या n फैक्टोरियल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, n फैक्टोरियल होगा, कोई बात नहीं। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो ये आपका सेफ वही बच गया, ऑड वाला पूरा, समझ रहे हो। x की पावर n है, या तो इसको यहाँ से उठा के जो वहाँ पर एग्जैक्टली आपका क्या लिखा हुआ है 2 की पावर n यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या डाउट्स थे बच्चों के। ये वाला टॉपिक पर्टिकुलर जो मिडिल टर्म वाला था वो पिछले कई सालों से आ रहा है, कई सालों से रिपीटेड है। हालांकि जो मैंने पीछे पढ़ाया था एक्सपेंशन वाला वो भी आता है, मैक्सिमम आता है, लेकिन अभी अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो कभी आने वाला तो नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से ऑलरेडी निकाल दिया गया है। अदरवाइज़ अगर केवल पढ़ाने वाली बात है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई एक्सपेंशन दिया हो, आपको एक्सप्रेशन दिया हो, एक्सप्रेशन को अगर हम लोग प्लस करें माइनस करें, ठीक है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया है आपको √3 + √2 के होल पावर 6 प्लस √3 - √2 का होल पावर 6, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। हमने बताया था पहले ही कि
कि पहले का एक्सपेंशन निकाल लो, फिर उसके बाद दूसरे का एक्सपेंशन निकालो, निकालने के बाद उसमें से एक टर्म छोड़ के दूसरे टर्म में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 टाइम्स हम लोग लेके फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना। √3 + √2 की होल पावर 6 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, सॉल्व करो, 6c0, ठीक, इंटू √3 की पावर 6 इंटू √2 की पावर 0, ठीक, प्लस 6c1 √3 की पावर 5 इंटू √2 की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू √3 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 2, बिल्कुल सही, प्लस 6c3 इंटू √3 की पावर 3 इंटू √2 की पावर 3, बिल्कुल, प्लस 6c4 इंटू √3 की पावर 2 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू √3 की पावर 1 इंटू √2 की पावर क्या हो जाएगा 5। अब एक और लास्ट टर्म है, वो क्या है हमारा, वो है 6c6 इंटू √3 की पावर 0 इंटू √2 की पावर 6, यही टर्म है, बिल्कुल। अब उसके बाद अगर सेकेंड एक्सपेंशन की बात करें, यानी कि ये तो हो गया, अब इसकी बात करें, √3 माइनस √2 की पावर 6 का अगर एक्सपेंशन देखें तो क्या होगा, 6c0 √3 की पावर 6 इंटू √2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 6c1 इंटू √3 की पावर 5 इंटू √2 की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू √3 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 2, ठीक, 6c3 इंटू √3 की पावर 3 इंटू √2 की पावर 3, ठीक, 6c4 इंटू √3 की पावर 2 इंटू √2 की पावर 4, बिल्कुल, प्लस 6c5 इंटू √3 की पावर 1 इंटू √2 की पावर 5 प्लस प्लस 6c6 इंटू √3 की पावर 0 इंटू √2 की पावर 5। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम लग रहे हैं, एक्सपेंशन सेम लग रहे हैं ना, ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ हर जगह मैंने प्लस लिखा है, वो क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हो कि सर ये गलत तो नहीं होगा, नहीं, पहले ध्यान से देखो, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए, सेम वही एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन में बस माइनस लगा है यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, एक्सपेंशन सेम होगा, बट एक कंडीशन रहेगी इसमें, क्या, इसमें पहला टर्म छोड़ के दूसरे वाले टर्म में क्या होगा, माइनस लगाना है, ठीक, फिर ये वाला टर्म, फिर ये तीसरा वाला टर्म छोड़ो, चौथे वाले टर्म में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर ये वाला टर्म छोड़ो, फिर ये पांचवें टर्म, यहाँ 6th टर्म में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर ये आपका 7th टर्म, ठीक, यानी कि यहाँ 3 जगह हमने माइनस लगाया, एक कहाँ लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना, क्या यही सेम टर्म है, यही नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इन दोनों को क्या करना है, ये इन दोनों को ऐड करना है, ठीक, इन दोनों को ऐड करना है, तो भाई क्या इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्या इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, 3 तो कैंसिल हो गए, अब बचा कौन कौन सा, ये वाला बचा,
ये वाला, फिर उसके बाद ये आपका 5th टर्म बचा, फिर 7th टर्म बचा। 1, 3rd, 5th एंड 7th। क्या इसमें भी सेम बचे हैं? वही, वो भी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल। इसमें 1, 3rd एंड 5th एंड 7th, ठीक है। क्या जब ये बचे हैं, ठीक, तो ध्यान से देखो, इनको जब ऐड करोगे तो क्या होगा? जब ऐड करोगे तो फाइनल इसका क्या आने वाला है? ध्यान से देखना। 2 बाहर ले लो। अब पूछोगे ये 2 क्यों आया? क्योंकि एक ही टर्म 2 बार है, इसीलिए मैंने दो बाहर ले लिया, ठीक। एक ही टर्म 2 बार है, ठीक है, 2 को बाहर ले लो। फिर उसके बाद एक टर्म को कैलकुलेट करके यहाँ लिख लो। इसका वैल्यू क्या होगा? 6C0, 1 आएगा, बिल्कुल। √3 की पावर 6, इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर उसके बाद √3 की पावर 6 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या 1 × 27 नहीं आएगा? 1 × 27 प्लस, अब सेकेंड इसको, थर्ड को कैलकुलेट करो। 6C0 की अगर हम बात करें, 62 को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक। 4 से 4 गया, फिर उसके बाद ये 3 बार गया, कितना आ गया? 15 आ गया, 15। फिर उसके बाद √3 की पावर 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 की पावर 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, इसकी पावर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा? 15 × 9 × 2, ठीक। फिर प्लस लिखो, फिर इस वाले टर्म को कैलकुलेट करोगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लगभग सेम ही आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 का पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, बिल्कुल। प्लस फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 × 2 की पावर 6 करोगे, 8 आएगा, ठीक। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतने छोटे में कर दिए। अब क्या करना है सर? अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। ये 27 है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15 दूना 30 न भैया, कितना आ जाएगा? 270, बिल्कुल। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे, 15 चौका 60 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, बिल्कुल। ये 8 है ही। जब इनको टोटल ऐड करोगे तो एक लाइन में बताना आप, 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये टोटल, इनको जब टोटल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 485, कितना आ जाएगा? 485। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका 970, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये था मेथड अब इसको सॉल्व करने का। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि हर दूसरा टर्म, पहला टर्म छोड़ के दूसरे वाले टर्म के सामने जो साइन लगा है उसको माइनस कर देना। फिर उसके बाद तीसरा टर्म छोड़ के फिर चौथे वाले टर्म के सामने जो साइन लगा है उसको माइनस कर देना। फिर पांचवा छोड़ के छठे में जो लगा हुआ है उसको माइनस कर देना। फिर उसके बाद सातवां वैसे छोड़ देना, ठीक। या फिर और भी टर्म आएंगे तो सातवें के बाद जो आठवां आएगा उसमें माइनस लगा देना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें बस यही कि कैलकुलेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए, ठीक। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिटर्मिनेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।